हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर जो 20 अगस्त को कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फुल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है आपकी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। बहुत टाइम हो गया थे मैंने आपकी क्लास नहीं ली थी, तो प्लीज मेरे को माफ कर देना। अब से आपकी क्लास वो कंटिन्यू रहेगी और जो भी क्लास मैंने छोड़ी है आपके 4-5 महीने हो गए, तो मैं जनवरी से लेके और अब जो अगस्त है 20 अगस्त तक की जो क्लास है उसका रिवीजन मैं कल या परसों आपकी क्लास है वो रिवीजन करवा दूंगी। मैंने क्लास नोट्स तो तैयार कर ली है, बस रिकॉर्ड करके आपको भेजना है। तो कल या परसों तक मैं आपकी क्लास जो कंप्लीट क्लास है वो भेज दूंगी। तो आपके जो भी आने वाले एग्जाम है राजस्थान के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इंडिया लेवल के जो भी एग्जाम उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। विश्व मानवतावादी दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 19 अगस्त को मनाया गया है। तो विश्व मानवतावादी दिवस है ये 19 अगस्त को मनाया गया है और 19 अगस्त 2003 को ही बगदाद इराक के अंदर मानवीय सहायता कर्मी है उनकी हत्या कर दी गई थी। इस वजह से दिवस वो मनाया जाता है और इस बार की थीम है एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के लिए कार्य करे। ये इस बार की थीम है। थीम इंपॉर्टेंट है, प्लीज थीम याद कर लेना, क्योंकि जो भी अब एग्जाम होने वाले हैं उनमें थीम ज्यादा पूछी जा रही है। क्योंकि अभी राजस्थान के अंदर पटवार का एग्जाम हुआ था, उसमें भी थीम ही पूछी गई थी। और आगे जो भी आपके 4th ग्रेड है या 2nd ग्रेड है या वीडियो है, ये राजस्थान के एग्जाम है या जो भी आपके अन्य स्टेट के एग्जाम है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो थीम थोड़ा देख लेना। और 19 अगस्त को ही विश्व फोटोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है, तो इनको भी याद रख लेना। मैंने लल्लन टॉप क्वेश्चन है वो नहीं करवाए हैं। नहीं करवाने का कारण क्या है कि मैं जो कल क्लास लूंगी आपकी जो कंप्लीट जो भी जनवरी से लेकर अगस्त तक की, तो उसमें कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा और ये आपकी थोड़ी टाइम सेविंग क्लास है, इसके अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जो सर करवा रहे हैं उसमें तो मैंने कुछ नहीं छोड़े, बस एक लल्लन टॉप क्वेश्चन नहीं है, बाकी तो जो सर और भी पॉइंट दिखा रहे हैं वो सब मैंने इसमें कंबाइन किया है, क्योंकि आपको रिवीजन करने में ये आसानी होगी। अगर बाद में आप रिवीजन करना चाहते हो महीने 2 महीने के अंदर, तो फिर मैं बाद में ऐसे कंप्लीट ऐसे ही रिवीजन करवाऊंगी, क्योंकि अगर 1 लाइनर रिवीजन कराऊंगी तो वो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत कम रहती है। अन्य जो भी इससे रिलेटेड पॉइंट है वो भी आते हैं एग्जाम के अंदर, तो वो उनका भी रिवीजन होता रहेगा और साथ में इसकी पीडीएफ है वो मैं इसी तरह से भेजती रहूंगी। तो आपको बताना है कि मैं इस तरीके से अगर ये क्लास भेजूंगी तो आपको कैसी लगेगी। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मनिका विश्वकर्मा के द्वारा जीता गया है। ये राजस्थान के गंगानगर की रहने वाली है। और इसको ताज किसने पहनाया है? तो रिया सिन्हा है, इन्होंने इनको ताज पहना है, जो कि 2024 की विजेता थी। मिस यूनिवर्स इंडिया का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। मिस यूनिवर्स 2025, तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व है ये इनके द्वारा ही किया जाएगा और एक क्रम के हिसाब से 74वें नंबर का होगा और थाईलैंड के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। जो इम्पोर्टेंट अन्य पॉइंट है इनको भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं। मिस वर्ल्ड 2025 ये हैदराबाद के अंदर हुआ था, क्रम के हिसाब से 72वें नंबर का है। विजेता है ओपन सुचाता है, ये इसकी विजेता बनी थी, थाईलैंड की रहने वाली है। और भारत की जो नंदिनी गुप्ता है कोटा की रहने वाली है राजस्थान की, वो इसके अंदर ही मतलब टॉप 8 के अंदर भी नहीं थी, टॉप 20 के अंदर ही थी ये। मिस यूनिवर्स, तो मिस यूनिवर्स के अंदर ही भारत की कौन कौन विजेता रह चुकी हैं? सुष्मिता सेन रही थी 1994 में, लारा दत्ता 2000 में रही थी और हरनाज संधू है ये 2021 के अंदर रही थी। मिस वर्ल्ड के अंदर ही भारत की विजेता है रीता फारिया है, ये 1966 के अंदर विजेता रही थी, तो इनका नाम भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किस लोकोमोटिव ने ही रेलवे पटरियों पर भारत का पहला हटाने योग्य सौर पैनल लगाया है? तो ये है बनारस उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो 70 मीटर के अंदर ये ट्रैक लगाया गया है, 28 सोलर पैनल लगाए गए हैं और 15 किलोमीटर जो किलोवाट ऊर्जा है वो इससे उत्पादन की जाएगी। इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री ये चेन्नई में स्थापित की गई है। मध्यपुरा ये बिहार में है और चित्तरंजन ये पश्चिम बंगाल के अंदर है, तो इनका नाम भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इम्पोर्टेंट है। मशीनों के लिए ही वेब बनाने हेतु एआई स्टार्टअप पैरेलल किसने लॉन्च किया है? तो ये पराग अग्रवाल है, इनके द्वारा ही ये लॉन्च किया गया है। तो पराग अग्रवाल है, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और जो एआई एजेंट है इनके जटिल कार्यों को आसान बनाने के लिए ही लॉन्च किया गया है, जिससे कि उनकी गति और सटीकता है वो भी अधिक हो सके। सत्य नडेला ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके सीईओ हैं, तो इनको भी याद रख लेना।
इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। प्लीज अगर आपने बहुत सारे बच्चों ने 400-500 बच्चों ने अनसब्सक्राइब कर दिया है चैनल, और टेलीग्राम भी छोड़ दिया है, यूट्यूब भी छोड़ा है, तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप वापस से उनको थोड़ा सा लाइक शेयर कर देना। आपसे ये क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी, और जितना हो सके मैं जीके की क्लास भी लेके आया करूंगी, और करंट की क्लास तो आपको कहीं से भी देखने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत कम टाइम के अंदर ही आपका रिविजन वो करवा दिया करूंगी। ओसेलो एआई ये अमेजोन का है, आयरहुड एआई गूगल का है, मेजरन एआई माइक्रोसॉफ्ट का है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रेस महापंजीयक ने ही समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण को ही सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया है। और जो प्रेस महापंजीयक है ये किसके द्वारा, कौन है इसके अध्यक्ष? तो योगेश बावेजा है, और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए ही ये लॉन्च किया गया है पोर्टल। भारत के अंदर समाचार पत्रों के मुक्तिदाता मैडकोप है। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट था। जेम्स आगस्टोक के द्वारा ही, जेम्स आगस्टो का ही समाचार पत्र था। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड है, जुगल किशोर का। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के अंदर लिटन के द्वारा लाया गया था, और उठाया था रिपन ने, तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सिनसिनाटी ओपन 2025 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब हो किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है, और स्पेन के रहने वाले हैं। किसको हराया है? तो जेनिक सिनर को हराया है, जो कि इटली के रहने वाले हैं। इन्होंने हराया नहीं है, जेनिक सिनर है, बीमार हो गए थे, तो इस वजह से जो सेकंड पोजीशन पे थे कार्लोस अल्कराज, ये विजेता बन गए हैं। फीमेल में है ईगा स्वीटेक, जो कि पोलैंड की रहने वाली है। जो सिनसिनाटी ओपन है टेनिस से संबंधित है। होस्ट ये यूएसए के ओहुई प्रांत के अंदर हुआ था। टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम हुए हैं, और 2025 के अंदर जो 3 ग्रैंड स्लैम है वो हो चुके हैं। 3 को देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसके अंदर ही मेल में विजेता है जेनिक सिनर, फीमेल में विजेता है मेडिसिन कीर, तो मेडिसिन कीर ये फीमेल में विजेता है। फ्रांस ओपन, तो ये मेल में विजेता है कार्लोस अल्कराज, और फीमेल में विजेता है कोको गोफ। कोको गोफ ये यूएसए की है। विंबलडन ओपन, इसमें मेल में विजेता है जेनिक सिनर, और फीमेल में विजेता है ईगा स्वीटेक, तो इनका नाम भी थोड़ा याद रख लीजिएगा। जो यूएसए ओपन है ये साल के लास्ट के अंदर होगा, अभी हुआ नहीं है। इन तीनों का थोड़ा नाम है वो याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भाविदा पटेल ने ही किस देश के अंदर आयोजित स्पोकेन ITTF विश्व पैरा स्पर्धाओं के अंदर स्वर्ण और रजत पदक जीता है? तो ये किस देश के अंदर हुआ था? तो वाशिंगटन यूएसए के अंदर हुआ है। भाविना पटेल ये विश्व की नंबर 1 रैंकिंग की खिलाड़ी बन गई है, और भारत की पहली खिलाड़ी है। मलेशिया के अंदर ही पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चैलेंजर की खिताब विजेता कौन है? तो इनका नाम है देविका सियाग। तो देविका सियाग है ये अंतर्राष्ट्रीय चैलेंजर खिताब की विजेता बनी है, जो कि पहली बार ही हुआ था मलेशिया के अंदर। इसका नाम भी याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। शहरी विस्तार सड़क सेकंड योजना का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली के अंदर हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही 17 अगस्त 2025 को इसका उद्घाटन किया था। और द्वारिका एक्सप्रेसवे रोहिणी खंड, तो द्वारिका एक्सप्रेसवे रोहिणी खंड के मध्य शुरू किया गया है। और ये प्लस में जो ये योजना है UER सेकंड है, इन दोनों को ही मिला के इसका शुभारंभ किया गया है। 60 किलोमीटर का खंड है। दिल्ली के अंदर ही ट्रैफिक को कम करना इसका उद्देश्य है। NH44, NH9 द्वारिका एक्सप्रेसवे इन सबको जोड़ेगा, और हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड ये जाना आसान हो जाएगा इससे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इंपोर्टेंट है। नई प्रजाति फिनिक्स रोसबर्गी का संबंध किससे है? तो ताड़ के वृक्ष से है। और जो ये नाम है किस्म का, ये विलियम रोक्सबर्गी के नाम पर ही पड़ा है, जो कि भारत के अंदर वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। मालाबार तट केरल के अंदर एक बीजपत्री पुष्प सदाबहार पौधा है ये, तो इसका नाम भी याद रखना। नाइजीरिया के अंदर जो नाइजर नदी है उसको पाम ऑयल कंट्री, पाम ऑयल कंट्री कौन सी है? नाइजीरिया को कहते हैं। प्लांट का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। अपुष्पीय पौधे और पुष्पीय पौधे। तो अपुष्पीय पौधे जिनमें बीज या फूल नहीं होते वो अपुष्पीय पौधे होते हैं। 3 टाइप्स है इनके, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो थेलोफाइटा जो केवल पानी में होते हैं जैसे शैवाल। ब्रायोफाइटा ये पानी और स्थल दोनों के अंदर होते हैं, पादपों का उभयचरी भी कहते हैं। टेरिडोफाइटा ये स्थलीय होते हैं जैसे सरीसृप।
और पुष्पीय ये 2 टाइप्स के होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री ये किसके टाइप्स हैं? तो एंजियोस्पर्म के प्रकार हैं। इन दोनों का नाम भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे को ही कौन से राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे का दर्जा मिला है? तो राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे 9 का दर्जा मिला है। ये बिहार का पहला 100% बिहार के अंदर स्थित ही नेशनल एक्सप्रेस वे है। 250 किलोमीटर लंबा है। NH 22 और NH 27 इन दोनों के जोड़ेगा, तो इनका नाम भी याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को ईडी गठबंधन का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है वो घोषित किया गया है। एनडीए का किसको घोषित किया गया है ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। और ईडी का घोषित किया गया है बी सुदर्शन रेड्डी। तो बी सुदर्शन रेड्डी को एनडीए को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। चुनाव 9 सितंबर को होंगे, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अब मैं जो करंट की क्लास तो साथ में लेऊंगी, इसके अलावा एक छोटा टॉपिक जीके का कोई भी टॉपिक ले लिया करूँ, चाहे वो पॉलिटी हो चाहे ज्योग्राफी हो। तो आज मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसके जो महत्वपूर्ण पर्वत, पठार, मरुस्थल या नदियां हैं उनका मैं फटाफट रिवीजन करवा देती हूँ आपको। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर ही विश्व की प्रमुख चोटियां, घास के मैदान, मरुस्थल इनको देख लेते हैं। तो जो माउंट किलिमंजारो है ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है, तंजानिया के अंदर। विंसन मैसिव ये अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है नेपाल के अंदर। माउंट कोसियोस्को ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। माउंट एलब्रूज ये यूरोप महाद्वीप के अंदर है। काकेशस पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट मैकिन्ले या माउंट डेनाली ये उत्तरी अमेरिका के अंदर ही अलास्का के अंदर स्थित है और ये सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी अमेरिका की। माउंट एकांगुआ दक्षिण अमेरिका के अंदर है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांगुआ। कंचनजंगा सिक्किम के अंदर है। तो भारत के अंदर स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा ही है। केटू गॉडविन ऑस्टिन ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये पीओके के अंदर है। तो केटू गॉडविन ऑस्टिन है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब घास के मैदान देख लेते हैं। पंपाज घास के मैदान अर्जेंटीना के अंदर है। लानोज घास के मैदान वेनेजुएला के अंदर है। वेल्स घास के मैदान दक्षिण अमेरिका में है। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। और पुस्ताज घास के मैदान हंगरी में। तो घास के मैदानों को पुस्ताज हंगरी के अंदर कहते हैं, तो इनको भी थोड़ा याद रख लेना। महत्वपूर्ण मरुस्थल देख लेते हैं। सहारा का मरुस्थल ये अफ्रीका के में है। थार का मरुस्थल भारत में है। गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। अल नफूद मरुस्थल, तो अल नफूद मरुस्थल है ये सऊदी अरब में है। रब अल खाली मरुस्थल ये विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है और ईरान के अंदर है। काला हरी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। तकला मकान मरुस्थल चाइना में है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया के अंदर है और एक ठंडा मरुस्थल है। अट्टाकामा मरुस्थल चिल्ली के अंदर है और विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। डस्ट येलूट ईरान के अंदर है। पेटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना के अंदर है और ये भी ठंडा मरुस्थल ही है। कराकोरम मरुस्थल ये ईरान के अंदर है। इनको भी थोड़ा याद रख लेना।